नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, आज हम जो परिचर्चा करने जा रहे हैं आपकी वो बात करेंगे उपसर्ग प्रकरण के बारे में बात करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे और फिर हम संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और हमारे विदेशी भाषा की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के शब्द के बारे में बात करते हैं। तो उपसर्ग जो शब्द है, उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना हुआ है। उप उपसर्ग है और सर्ग मूल शब्द है इसके अंतर्गत। उप का मतलब होता है समीप, पास और निकट। उपसर्ग के अंतर्गत उप जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है? समीप, पास, निकट, सहायक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। फिर देखो बात करते हैं आगे इसके अंतर्गत हम कि उपसर्ग शब्द उपधन सरक से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? उपधन सरक से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व में जुड़ना। कहाँ पर जुड़ना? पहले जुड़ना, यानी जो मूल शब्द होगा मूल शब्द से पहले जुड़ना। अर्थात वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उपसर्ग के नाम से जानते हैं। यानी मूल शब्द के पूर्व में जुड़ेगा, अर्थ में क्या करता है? कोई विशेषता कर देता है या कोई परिवर्तन कर देता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे मूल शब्द है हमारा हार। कौन सा शब्द है? हार शब्द है। हार का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है प्राज्य और दूसरा हार का अर्थ होता है जैसे गले का हार, यानी आभूषण का बोध भी करवाता है। अब इसके साथ में मान लो मैंने उपसर्ग जोड़ दिया, हमारा कौन सा? आ उपसर्ग जोड़ दिया। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाता है? आहार। क्या बनता है? आहार। तो इसमें आहार का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। तो यहाँ पर कहाँ तो तुम्हारी हार हो रही थी, कहाँ गले का हार था, आभूषण था, अब क्या बन गया? आहार अर्थात भोजन बन गया। अर्थ में क्या हो गई? परिवर्तन हो गया। अर्थ में परिवर्तन हो गई और कह सकते हैं भिन्नता लेके आता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपसर्गों के नाम से जानते हैं। दूसरा जैसे मैंने लिखा हार और हार के साथ में जोड़ दिया उप। क्या जोड़ दिया? उप जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन जाता है? हमारा उपहार बनता है। क्या बनता है भाई? उपहार शब्द बन जाता है। तो यहां तो बन जाता है उपहार, अर्थात गिफ्ट की बात कर देते हम, भेंट की बात कर देते। यहां पर हार हो रहा था, प्राज्य हो रही थी। उसी प्रकार जैसे शब्द लिखा हमने, हार के साथ में क्या जोड़ दिया? सम। क्या जोड़ा? सम। तो शब्द क्या बन जाता है? संहार बन जाता है। क्या बनता है? संहार शब्द बन जाता है। उसी प्रकार जैसे हम बात कर देते मित्रों विशेषता की, ये तो अर्थ परिवर्तन हो रहा था। विशेषता जैसे मैंने शब्द लिखा सुंदर। क्या शब्द है? सुंदर लिखा और सुंदर के साथ में मैंने लिख दिया क्या भाई? अति। क्या जोड़ दिया? अति शब्द जोड़ दिया, अति उपसर्ग जोड़ दिया, यानी शब्दांश अति उपसर्ग जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन जाता है? अति सुंदर बन जाता है। अर्थात सुंदर का मतलब होता है अच्छा और अति जुड़ने पर क्या बन जाता है? बहुत अच्छा। क्या बनता है? बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें अर्थ में क्या है? ये विशेषता आया। क्या है? विशेषता। परिवर्तन नहीं कर रहा है, अर्थ में विशेषता लेके आ रहा है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके अंतर्गत मित्रों, मान लो कोई भी शब्द ले लिया, मूल शब्द लिया कार। क्या लिया? कार, और इसके साथ में मैंने जोड़ दिया क्या? उप। तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? उपकार बन जाता है। क्या बनता है? उपकार बन जाता है। तो कोई भी शब्द हो, लेकिन मूल शब्द के अंतर्गत कोई भी पहले, ध्यान रखना पूर्व में, आगे नहीं, कहां पर? पूर्व में जुड़कर अर्थ में क्या करता है? भिन्नता या विशेषता या परिवर्तन करता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं हम? उपसर्गों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उपसर्गों के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण करता है मित्रों। किस शब्दों का निर्माण करता है? नए शब्दों का निर्माण करता है। उसके अंतर्गत एक तो आता है हमारा संयोग शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? संयोग शब्द आता है। जैसे मैंने लिखा, यानी नए शब्दों में किसका निर्माण करता है? एक तो संयोग शब्दों का निर्माण करता है, एक संधि शब्दों का निर्माण करता है, एक सामासिक पदों का या शब्दों का निर्माण करता है। कैसे? संयोग में मैंने लिखा आधनदेश। क्या लिखा? आधनदेश से शब्द क्या बन जाता है? आदेश। इसमें संधि नहीं हुई है, इसमें संधि नहीं हुई है, अर्थात कैसा रूप हो रहा है? संयोग रूप हो रहा है। अर्थात कौन सा हो जाता है? हमारे संयोग शब्दों का निर्माण करने का कार्य करता है वो कौन करता है भाई? उपसर्ग करता है। जैसे मैंने लिखा उपधन कृष्ण। क्या बना? उपधन कृष्ण से क्या बन जाता है? उपकृष्ण।
क्या शब्द बन गया? उपकृष्ण शब्द बन जाता है। तो यहां पर भी इसके अंतर्गत भी हमारे क्या है? परिवर्तन नहीं हो रहा मित्रों। क्या नहीं हो रहा है? परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ संयोग रूप देखने को मिल रहा है। तो क्या कहलाता है? संयोग शब्द कहलाते हैं। संधि के अंतर्गत जैसे मैंने लिखा अभिधन आगत, क्या लिखा? अभिधन आगत, क्या बन जाता है? अभिधन आगत बन जाता है। उपसर्ग देखोगे तो अभिधन आधन गत। अब इसके अंतर्गत ध्यान रखना, यहां पर स्वर ई निकल रहा है, आगे आ रहा है, तो ये या में परिवर्तित हो जाता है, शब्द क्या बन जाता है? अभ्यागत। तो यहां पर ई के स्थान पर यह हो गया, परिवर्तन हो रहा है, अर्थात संधि हो रही है। क्या हो रही है? तो संधि शब्दों का भी निर्माण करता है ये। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा प्रतिधन एक, क्या लिखा? प्रतिधन एक से क्या बन जाता है? प्रत्येक बन जाता है मित्रों। क्या बनता है? प्रत्येक बन जाता है। अब देखो प्रत्येक में, प्रतिधन एक में सामासिक शब्द भी है, संधि भी है और इसमें उपसर्ग भी है। क्या है? उपसर्ग भी है। तो ऐसे शब्द कुछ आपको मिलेंगे जिसमें सामासिक शब्दों का निर्माण भी करेगा उपसर्ग, जैसे उपकृष्ण आ गया, आदेश आ गया, प्रत्यय, अभ्यागत आ गया। इन सभी के अंतर्गत क्या सामासिक शब्दों का रूप देखने को मिलता है। और साथ जैसे प्रत्यय को कहते हैं ना, हर एक या एक एक, अव्ययभाव समास में प्रत्यय, प्रत्याशा, परोक्ष, इस प्रकार के शब्दों का निर्माण करता है। तो उपसर्गों से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जिसमें संयोग शब्द होता है, संधि शब्द होता है और कौन सा होता है? सामासिक शब्दों का निर्माण होता है। उसके बाद में आते हैं उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग आते हैं। उसके बाद में आते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग, जिसको हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं, इनको तत्सम उपसर्गों के नाम से संबोधित करते हैं। और तीसरा आता है वो कौन सा है? विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं। कौन से भाषा के? विदेशी भाषा के। संस्कृत भाषा के जो उपसर्गों की संख्या बताई गई है मित्रों, कितनी बताई गई है? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी और विदेशी के उपसर्गों की निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। तो कितने उपसर्ग हो गए? संस्कृत के 22, अर्थात उपसर्गों के प्रकार पूछा जाए, भेद पूछा जाए तो 3 प्रकार। संस्कृत अर्थात तत्सम शब्द, हिंदी के शब्द अर्थात तद्भव, और उसके बाद में कौन से हो गए? विदेशी भाषा के। कौन सी भाषा के? विदेशी भाषा के। एक बात देखो, पहले हमने इसके अंतर्गत पढ़ी कि उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, अर्थात ये शब्द के एक अंश होता है। हम इसको उपसर्ग और शब्द नहीं कहते। क्या कहते हैं? शब्दांश। क्यों? क्योंकि इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर क्या करते हैं? अर्थ बताते हैं। जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा ए, तो ए का क्या अर्थ होता है? कुछ कोई अर्थ नहीं होता। ए किस अर्थ में होता है? ये वर्ण है, एक ध्यान रखना। लेकिन ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ये नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में होता है? नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ए धन विकारी, क्या लिखा मैंने? ए धन विकारी लिखा। अब आपको मैंने यदि इसकी जगह ए से लिख देता नहीं विकारी, क्या लिख देता? मान लो नहीं विकारी शब्द लिख देता, क्या शब्द लिखता मैं? नहीं विकारी। तो आपने कभी इस प्रकार से शब्द देखा क्या? नहीं विकारी, नहीं विकारी। तो इस नहीं के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया गया है? ए, और शब्द क्या बनता है? अविकारी। क्या बनता है? अविकारी शब्द बनता है। ठीक है। तो ये इन नहीं के स्थान पर होता है, जैसे आ तक के अर्थ में होता है, तो तक के स्थान पर क्या प्रयुक्त करते हैं? हम आ करते हैं। क्या करते हैं? आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखो आगे हमने प्रकार पढ़ लिए। प्रकारों के बाद में आता है कि 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखो संस्कृत भाषा के हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्गों में से ए से शुरू होने वाले उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पै से शुरू होने वाले की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। समान अर्थ वाले कितने होते हैं? 4 होते हैं। लगभग इनका अर्थ समान की तरह दिखाई देता है। स से शुरू होने वाले 2 होते हैं, ऊ से शुरू होने वाले 2 होते हैं, जिसमें ई की मात्रा अर्थात छोटे छोटे होते हैं, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखो एक तो होता है हमारा अति, ए से शुरू होने वाला, अति, अधि, अनु, अति, अधि, अनु, 3 हो गए। फिर आता है अप, अपि और अभी और अभी, और फिर आ जाता है अव और आ। 8 हो गए। देखो ये सारे किस से शुरू हो रहे हैं? ए से शुरू हो रहे हैं। ए से शुरू होने वाले की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। 4 होते हैं, जिसमें होता है प्र, परा, प्रति,
और परी, प्र, प्रा, प्रति और परी। ठीक है, परी में छोटा आएगा, बड़ा नहीं आता, ध्यान रखना। उपसर्गों में ई और उ की मात्रा कैसी रहती है? छोटी रहती है भाई। कैसी रहेगी? छोटी। उसके बाद में आता है समान वाले, जैसे निर, निस, दूर और दुस और दुस। स से हो जाता है, एक तो होता है सु, फिर आते हैं सम, सु और सम। फिर उ से होता है उत या उद, फिर आता है उप। और ई से होता है वी और नी, वी और नी, ये दो। अर्थात गिन के देख लो, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 17, 18 19 20 21 22। कितने उपसर्ग हो गए हमारे? 22 उपसर्ग। इनको याद करो। देखो, ऐसे शुरू होने वाले अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ। पै से होता है प्र, प्रा, प्रति, प्री। समान अर्थ वाले होते हैं निर, निस, दूर, दुस। स से शुरू होने वाले सु और सम हो गया। उ से हो गया उत या उद और उप हो गया। फिर आ जाता है वी और नी हो जाता है। कौन सा? वी और नी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है अति, अधिक के अर्थ में, ज्यादा के अर्थ में, परे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे देखो, अति धन ऐश्वर्य से क्या बन जाता है? अत्यैश्वर्य। क्या बनता है? अत्यैश्वर्य शब्द बन जाता है। तो आपसे वो देगा अत्यैश्वर्य शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा है? अति धन ऐश्वर्य है। अति धन आचार, तो क्या बन जाता है? अत्याचार। क्या बनेगा? अत्याचार बन जाता है। अति धन अधिक से क्या बन जाता है? अत्यधिक। क्या बनता है? अत्यधिक बन जाता है। अत्याधिक मत कर देना, अत्यधिक होता है। अति धन आवश्यक से क्या बन जाता है? अत्यावश्यक। क्या बन जाता है? अत्यावश्यक बन जाता है। अति धन आवश्यक से अत्यावश्यक। अति धन ईव से क्या बन जाता है? अतियु। क्या बनता है? अतियु बन जाता है। अति धन इत से क्या बन जाता है? अतीत बन जाता है। क्या बनता है? अतीत बन जाता है। अति धन उत धन तम से क्या बन जाता है? अत्युत्तम बन जाता है। क्या बन जाता है? अत्युत्तम। क्या बनता है? अत्युत्तम बन जाता है। अत्युत्तम। ठीक है, अति धन उत्तम से अत्युत्तम बन जाएगा। तो इन सभी में कौन सा उपसर्ग आ रहा है? अति, अति उपसर्ग आ रहा है। कौन सा है? अति उपसर्ग आ रहा है। नेक्स्ट बात देखो, अति धन कर्मण से क्या बन जाता है? अतिक्रमण बन जाता है भाई। अति धन कर्मण से क्या बन जाता है? अतिक्रमण बन जाता है। अति धन कर्मण से क्या बन जाएगा? अतिक्रमण। फिर देखो आगे बात करते हैं हम। अति धन अल्प से क्या बन जाता है? अत्यल्प बन जाता है। क्या बनेगा? अति धन अल्प से क्या बनता है? अत्यल्प। दूसरा आ जाता है अति धन अंत। अति धन अंत से क्या बन जाता है? अत्यंत। क्या बनता है? अत्यंत बन जाता है। जैसे मान लो आ जाता है अति धन औदार्य। अति धन औदार्य से क्या बन जाता है? अत्योदार्य। क्या बनता है? अत्योदार्य। औदार्य में मूल शब्द है उदार, प्रत्यय कौन सा है? यह प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा उपसर्ग किस प्रकार से इसके अंतर्गत प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले उपसर्ग अधि की तरफ चलते हैं। तो अधि के अंतर मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ, विपरीत के अर्थ में भी आता है। अधिक, श्रेष्ठ और ऊपर के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? ऊपर के अर्थ में आता है। फिर आ जाता है देखो, अधिधनकार से बन जाता है अधिकार। क्या बनता है? अधिधनकार से अधिकार। अधिधन गम से क्या बन जाता है? अधिगम। कौन सा बनता है? अधिगम। अधिधन अक्ष से क्या बन जाता है? अध्यक्ष। क्या बनता है? अध्यक्ष। अधिधन निधन यम से क्या बन जाता है? अधिनियम। क्या बनता है? अधिनियम। फिर आ जाता है अधिधन आयन। अयन है ये, अध्ययन। अधिधन अयन से क्या बन जाता है भाई? अध्ययन बन जाता है। क्या बनता है? अधिधन अयन से अध्ययन। अधिधन आदेश। अधिधन आधन देश, दो उपसर्ग है इसमें, तो अध्यादेश बन जाता है। अध्यादेश। फिर आ जाता है अधिधन शासन से बन जाता है अधिशासन। क्या बनता है? अधिशासन। फिर आ जाता है अधिधन स्थाता से बन जाता है
अधिष्ठाता, क्या बन जाता है? अधिष्ठाता। यानी कहते हैं स्वर के बाद में, स्वर ई के बाद स्थे आता है तो स्थे किस में परिवर्तित हो जाता है? स्ठे में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? स्ठे में परिवर्तित हो जाता है। फिर आ जाता है अनु। अनु का मतलब पीछे और समान के अर्थ में आता है। जैसे अनुधन जय से क्या बन जाता है? अनुज। अनुधन गमन से क्या बन जाता है? अनुगमन। क्या बनता है? अनुगमन। अनुगमन। फिर आ जाता है अनुधन आई से क्या बन जाता है? अनुयायी। क्या बन जाता है? अनुधन आई से अनुयायी। फिर आ जाता है अनुधन ऐषण से अन्वेषण। क्या बनता है? अन्वेषण। अनुधन ईक्षण से क्या बन जाता है? अन्वीक्षण। क्या बनेगा? अन्वीक्षण। अनुधन ऐ से क्या बन जाता है? अन्वय। क्या बनता है? अन्वय। अनुधन शासन से क्या बन जाता है? अनुशासन। क्या बनता है? अनुशासन बन जाता है भाई। अनुधन शासन से अनुशासन। अनुधन रूप से क्या बन जाता है? अनुरूप। अनुधन रूप से अनुरूप। अनुधन स्थान से क्या बन जाता है? अनुष्ठान। क्या बनता है? अनुष्ठान। अनुधन चर से क्या बन जाता है? अनुचर। और अनुधन संग से क्या बन जाता है? अनुसंग। क्या बनता है? अनुसंग। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत परिवर्तन क्या हो रहा है? स्थे किस में हो रहा है? स्ठे में परिवर्तित हो रहा है। और ये स किस में हो रहा है? मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। नियम पढ़े थे व्यंजन संधि के अंतर्गत, वही परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर विशेषतः ध्यान रख लेना इन शब्दों का। नेक्स्ट आता है चौथा उपसर्ग आता है हमारा अप। कौन सा आता है? अप। अप का मतलब होता है ऊपर, विपरीत, हीन, उल्टा, बुरे के अर्थ में आता है। जैसे अपधनवाद से क्या बन जाता है? अपवाद। क्या बनता है? अपवाद बन जाता है। अपधन सरग से क्या बन जाता है? अपसर्ग बन जाता है। ठीक है। अपधन कर्ष से क्या बन जाता है? अपकर्ष। क्या बनता है? अपकर्ष बन जाता है। अपधन मान से क्या बनता है? अपमान बन जाता है। और अपधन इच्छा से क्या बनता है? अपेक्षा बन जाता है। क्या बनता है? अपेक्षा। गुण संधि है ना, ए के साथ में ई जुड़ता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और आ जाता है अपधन इक्षित। क्या है? अपधन इक्षित से क्या बन जाता है? अपेक्षित बन जाता है। क्या बनता है? अपेक्षित। क्या बन जाता है? अपेक्षित। अर्थात ए के साथ में ई जुड़ता है तो ए बन जाता है गुण संधि के आधार पर। किसके आधार पर बनता है? गुण संधि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है अपी। अपी का मतलब होता है भी। अपी धन अस्त से क्या बन जाता है? अपियस्त। क्या बनता है? अपियस्त। यण संधि में पढ़ते हुए अपी धन तू से क्या बन जाता है? अपितु। क्या बनता है भाई? अपितु। अब क्या होता है कि आपको कभी कभार इस संस्कृत के 22 उपसर्गों के अंतर्गत अपि उपसर्ग न दे के उसकी जगह क्या दे देता है मित्रों? वो अन उपसर्ग दे देता है। क्या देता है? अन उपसर्ग दे देता है। अन किस अर्थ में आता है? नहीं के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? नहीं। ये तो है संस्कृत का। और ये यदि अन दे रखा है पूरे वाला, इसका भी अर्थ क्या होता है? किस अर्थ में होता है? ये नहीं के अर्थ में। लेकिन ये हिंदी में होता है। किस में होता है? हिंदी का है। और ये किसका है? संस्कृत भाषा का है। दोनों का अर्थ होता है नहीं। अब कब होता है कि यदि अन के बाद में स्वर आता है तो अन हलंत करना है। और यदि अन के बाद में व्यंजन आ जाता है तो अन कैसा होता है? पूरा होता है। कैसा होता है? पूरा होता है। जैसे मान लो हमने लिखा अनुधन उत धन इत, तो क्या बन जाता है? अनुदित। क्या बनता है? अनुदित बन जाता है। यानी ऊ के साथ में ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर तय के साथ में ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? इत बन जाएगा, अनुदित बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे शब्द आ गया, सॉरी अन आ गया इसमें, ये तो अनुदित में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है भाई। कौन सा उपसर्ग है? अनु। कहीं अन मत कर देना इसके अंतर्गत। अनुदित में ऊ बड़ा है तो कैसे बना? ऊ धन ऊ जुड़कर क्या बन जाता है? अनुदित। इसका बनेगा अन धन उपधन योग या योगी, तो क्या बन जाता है? अनुपयोगी। क्या बनेगा? अनुपयोगी। हलंत क्यों आया? क्योंकि देखो हलंत आएगा, आगे आ रहा है स्वर। क्या आ रहा है? स्वर आ जाता है, तब ये हलंत रहता है। उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा अनधन उपधन युक्त, तो क्या बन जाएगा? अनुपयुक्त। क्या बन जाएगा? अनुपयुक्त बन जाता है। तो यहां पर देखो आधा आ रहा है, फिर आ रहा है स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तब ये करना है हमारे को आधा। और यदि आ जाता है जैसे अन धन पड, तो यहां पर पूरा आएगा क्योंकि आगे व्यंजन आ रहा है। शब्द क्या बन जाता है? अनपढ़। क्या बनता है? अनपढ़ बन जाता है। उसी प्रकार जैसे आ जाता है अन धन जान,
शब्द क्या बन जाता है? अनजान। क्या बन जाता है? अनजान बन जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हलंत कब करना है? जब आपको स्वर मिलता है। पूरा कब रखना है? जब आपको आगे क्या मिलता है? व्यंजन मिलता है। आगे देखो, अभी उपसर्ग आता है। अभी किस अर्थ में आता है भाई? सामने, पास, ऊपर के अर्थ में आता है, समूह के अर्थ में। जैसे अभिधन ज्ञान से क्या बन जाता है? अभिज्ञान। क्या बनता है? अभिधन ज्ञान से क्या बन जाएगा? अभिज्ञान बन जाता है। अभिधन मान से क्या बनेगा? अभिमान। क्या बनता है? अभिमान। ध्यान रखना, उपसर्ग है अभी। अभिधन नव से क्या बन जाता है? अभिनव। अभिधन नव से क्या बनेगा भाई? अभिनव बन जाता है। अभिधन प्राय से क्या बन जाता है? अभिप्राय। अभिधन प्राय से क्या बन जाता है? अभिप्राय। अभिधन अर्थी से क्या बन जाता है? अभ्यर्थी। क्या बनेगा? अभ्यर्थी, ना कि अभ्यार्थी। इसका बन जाएगा अभ्युदय। अभ्युदय। क्या बन जाता है? अभ्युदय। और इसका बन जाएगा अभ्यागत। क्या बनेगा? अभ्यागत। कितने उपसर्ग आ रहे हैं? दो उपसर्ग इसके अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं हमारे को। उसके बाद में जैसे शब्द आ गया अभ्युदय, अभ्यर्थी आ गया, अभ्यागत आ गया, और शब्द आ गया अभ्यर्थना आ जाए तो अभिधन अर्थना शब्द कहते हैं ना, अभ्यर्थना। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या मिलेगा? अभिधन ज्ञान आ गया, अभिधन मान, अभिधन नव, अभिधन प्राय, अभिधन अर्थी। और शब्द आ जाता है आपको कौन सा भाई? अभिधन ज्ञान आ गया, कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, अगली बात आती है अव। अव किस अर्थ में आता है? बुरा, हीन या नीचे के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? बुरा, हीन या नीचे के अर्थ में आता है। जैसे अवधन गति से क्या बन जाता है? अवगति। क्या है? अवगति। अवधन काश से क्या बन जाता है? अवकाश। अवधन ज्ञा से क्या बन जाता है? अवज्ञा। अवधन हेलना से क्या बनता है? अवहेलना। क्या बनता है? अवहेलना। अवधन गुण से क्या बन जाता है? अवगुण। क्या बनेगा? अवगुण। और अवधन तार से क्या बन जाता है? अवतार। और अवधन मान से क्या बन जाता है? अवमान। ठीक है, अवधन तार, अवधन सर, अवधन सर आ जाता है तो क्या बन जाता है? अवसर। क्या बनता है? अवसर। अब ये अव यदि आप हिंदी में पढ़ोगे तो ये अव में परिवर्तित हो जाता है। अव किस में हो जाता है? अव में। जैसे अवसर है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अवसर। ये हो जाता है हमारा। ये तद्भव रूप है, ये तत्सम रूप है। कौन सा है? तत्सम रूप देखने को मिलता है। तो कितने उपसर्ग हो गए? 7 उपसर्ग हो चुके हैं। 8वां देखो, इसमें 7वें में देखो, अवधन गतिर, अवधन साध से क्या बन जाता है? अवसाद। क्या बनता है? अवसाद बन जाता है। नेक्स्ट देखो, आ उपसर्ग आता है। आ का मतलब होता है तक या से। आधन रंभ। आधन क्या है? ये रंभ है भाई। क्या बन जाता है? आरंभ। क्या बनता है? आरंभ। आधन रंभ से क्या बन जाता है? आरंभ। आरंभ। आधन कंठ से क्या बनता है? आकंठ। आधन जन्म से क्या बन जाता है? आजन्म। क्या बनेगा? आजन्म। आधन जीवन से क्या बनता है? आजीवन। आधन कर्मण से बन जाता है आक्रमण। क्या बनता है? आक्रमण। आधन चार से आचार। आधन हार से आहार। क्या बनता है? आहार बन जाता है। तो ये कौन से उपसर्ग है हमारा? आ उपसर्ग है। संस्कृत भाषा का उपसर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। आधन देश से क्या बन जाता है? आदेश। और आधन काश से क्या बन जाता है? आकाश। और आधन लोक से क्या बन जाता है? आलोक। क्या बनता है? आलोक। नेक्स्ट देखो, प्र उपसर्ग आता है। प्र का मतलब होता है आगे या विशिष्ट। देखो ये हमने उपसर्ग 8 उपसर्ग पढ़े थे। ये उपसर्ग कौन से थे हमारे? ऐसे शुरू होने वाले। कौन से? ऐसे शुरू होने वाले कौन कौन से थे? अति, अधि, अनु, अप, अपि, अव, आ और अभी। ये सारे कितने उपसर्ग थे? 8 उपसर्ग थे। इन 8 उपसर्गों के अंतर्गत ध्यान रखना, जो आप ऐसे शुरू होने वाले होते हैं तो उसमें 3 तो तय वर्ग के होते हैं, 3 पै वर्ग के होते हैं। किसके होते हैं? पै वर्ग के होते हैं। जैसे देखो अति लिखते हो ना, कौन सा उपसर्ग लिखा हमने? अति। अति में देखो ये ए तो है ही है, साथ में तय वर्ग का है। दूसरा आपने लिखा
अधि। देखो ए है साथ में ध, ध किस वर्ग का है? तय वर्ग का। उसके बाद आता है अनु, अनु में ए है और किस वर्ग का है? तय वर्ग का है। कौन सा? तय वर्ग का। तो ऐसे शुरू होने 8 होते हैं, उसमें से 3 तो किसके होते हैं? तय वर्ग के होते हैं, 3 पै वर्ग के होते हैं। किसके होते हैं? पै वर्ग के। जैसे लिखते हो अप, अपि और अभी। देखो पै वर्ग पै वर्ग पै वर्ग का है कि नहीं है? तो 3 3 कितने हो गए? 6। 3 तो तय वर्ग के मिल जाएंगे, 3 पै वर्ग के मिल जाएंगे। ऐसे शुरू होने वाले में फिर आ जाता है कि अव आ, अव और आ उपसर्ग मिलते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं आपके कौन से पै से शुरू होने वाले कि तो पै से शुरू होने वाला कौन सा भाई? प्र धन भाव से क्या बन जाता है? प्रभाव। पै से शुरू होने वाले 4 होते हैं ना, एक तो होता है प्र, परा, प्रति और परि। ये 4 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 4 उपसर्ग होते हैं। अब एक होता है पर, ध्यान रखना वो हिंदी का होता है। जैसे कितना पर धन, उपधन कार, परोपकार, पर धन, आश्रित, पराश्रित। तो वो हमारी कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का होता है परा। कौन सा है? प्र, प्रा, प्रति, प्रि। ये 4 उपसर्ग है। तो प्र आगे विशिष्ट के अर्थ में होता है। जैसे प्र धन भाव से क्या बन जाता है? प्रभाव। क्या बनता है? प्रभाव हो जाता है। प्रधन योग से क्या हो जाता है? प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग होता है। प्रधन बल से क्या बनता है भाई? प्रबल। क्या हो जाता है? प्रबल। प्रधन काश से क्या बन जाता है? प्रकाश। क्या बनेगा? प्रकाश। प्रधन ईक्षण से क्या बन जाता है? देखो गुण संधि के आधार पर प्रेक्षण। क्या बनता है? प्रेक्षण बन जाता है। उसी प्रकार आ जाता है प्रेक्षा। तो क्या बनेगा इसका? प्रधन इक्षा। प्रधन इक्षा, प्रेक्षा बन जाता है। प्रेक्षित आ जाए तो क्या बनेगा? प्रधन इक्षित। क्या बन जाता है? इक्षित बन जाता है। और क्या बन जाएगा? प्रेक्षित। क्या होगा हमारा? प्रेक्षित हो जाएगा। प्रधन इत से क्या बनता है? प्रेत। क्या बनता है भाई? प्रेत बन जाता है। प्रधन, प्रधन आधन रम, प्रारंभ है ये, प्रा नहीं है, ध्यान रखना, प्र है। प्रारंभ क्या बन जाता है? प्रारंभ। प्रधन आरंभ, दीर्घ संधि का आता है ना, प्रधन आरंभ अर्थात प्रारंभ दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाता है। प्रधन बल से प्रबल, प्रधन योग से प्रयोग, प्रधन काश से क्या हो जाता है? प्रकाश। और प्रधन बल हो गया, प्रधन योग हो गया, प्रधन काश आ गया, सारी चीजें आ गई इसके अंतर्गत। देखो अगली बात करते हैं। अगला उपसर्ग आपका प्रधनकार, प्रकार बन जाता है। देखो प्रधनकार से प्रकार बन जाता है। प्रधन चार से प्रचार हो जाता है। प्रधन सव से प्रसव हो जाता है। क्या है? प्रसव। और प्रधन स्ताव, प्रस्ताव, क्या बन जाता है? प्रस्ताव। प्रधन भाव से क्या बन जाता है? प्रभाव। प्रधन भाव से प्रभाव। और प्रधन भावित, प्रधन भावित तो क्या बन जाता है? प्रभावित। प्रधन स्तावित, प्रस्तावित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। इसमें कौन सा उपसर्ग मिल रहा है हमारे को? प्र उपसर्ग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात देखो, इसके अंतर्गत 10वां उपसर्ग आता है परा। परा का मतलब होता है विपरीत और उल्टे के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? विपरीत और उल्टे के अर्थ में आता है। तो क्या बनेगा इसका? प्राधन भव से बन जाता है पराभव। क्या बनेगा? पराभव। और प्राधन काष्ठा से बनता है पराकाष्ठा। क्या बनता है? पराकाष्ठा बन जाता है। प्राधन क्रम से पराक्रम। कौन सा है? प्राधन क्रम से पराक्रम। प्राधन जय से क्या बन जाता है? पराजय। प्राधन मर्श से परामर्श। क्या बनता है? परामर्श। और ऐसे भी आता है प्राधन मर्श से क्या बन जाता है? परामर्श। प्राधन मर्श से परामर्श। फिर आ जाता है प्राधन आश्रित से, परधन आश्रित से एक बनेगा पराश्रित। ध्यान रखना ये इसके अंतर्गत नहीं है। ये मैंने इसके साथ क्यों लिखा है? क्योंकि वो शब्द देता है पराश्रित। क्या देता है? पराश्रित। तो ध्यान रखना, आपको स्पष्ट इसमें भी परा दिखाई दे रहा है, इन सभी में परा दिखाई देता है। और इसमें आता है परोपकार। क्या है? परोपकार। तो पराश्रित में होता है पर धन आश्रित होता है, दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, वो कहलाता है पराश्रित। पर धन उपकार, दूसरे का उपकार अर्थात परोपकार कहलाता है। पर दादा, पर नाना, पर पोता, जो भी तो पर उपसर्ग आता है उसके अंतर्गत, वही इसके अंतर्गत आता है। तो वो कहेगा किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है या किस शब्द में परा उपसर्ग है। तो नहीं है तो ध्यान रखना ये ऑप्शन में डालता है। वो कई बार प्रश्न आ चुका है और इसमें पूछता है कि कौन सा उपसर्ग इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है।
ठीक है। तो ध्यान रखना विशेष रूप में भाई, ये अभी तक हमने संस्कृत भाषा के 22 उपसर्गों पर परिचर्चा की। कितने उपसर्गों पर है? 22 उपसर्गों, 10 उपसर्गों पर परिचर्चा की है। उसके बाद में आगे वाले जो उपसर्ग आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, वो अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।